भाई आखिर बार बार हमारा ऑटो रिक्शा ऑयल क्यों उठाया जाता है। मैं काम करा करा के अपनी गाड़ी के अंदर इंजन का परेशान हूँ, मेरी गाड़ी ऑयल उठाना बंद नहीं कर। दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी थ्री व्हीलर है और उस थ्री व्हीलर के अंदर दोस्तों समस्या आ रही है कि वो गाड़ी के अंदर ऑयल उठाने की शिकायत आ जाती है, गाड़ी के अंदर बार बार आप इंजन में काम भी करा लेते हैं बट उसके बाद भी गाड़ी के अंदर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद गाड़ी के अंदर दोबारा से फिर से सेम प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी वो ऑयल उठाना स्टार्ट कर देती है, गाड़ी धुआं देना स्टार्ट कर देती है। चाहे दोस्तों कोई भी मॉडल हो, चाहे BS1 हो, BS2 हो, BS3 हो, BS4 हो या BS6 हो, चाहे BS7 हो, किसी भी मॉडल की दोस्तों गाड़ी हो, अगर उसके अंदर बार बार ऑयल कंजम्पशन का इशू आ रहा है, गाड़ी ऑयल उठाना बंद नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक को लेके मेरे पास हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाइयों के मैसेजेस आते हैं, हमारे जो चैनल के खास मेंबर हैं उन लोगों के मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि सर एक लॉन्ग वीडियो आप इस टॉपिक के ऊपर लेकर आइए कि गाड़ी के अंदर अगर ऑयल उठाने की शिकायत आती है तो हम उस शिकायत को कैसे दूर कर पाएँ। मैकेनिक भाइयों की भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं और हमारे ड्राइवर भाइयों की भी काफ़ी सारे कॉल आते हैं कि सर हम गाड़ी में पैसा लगा लगा के परेशान हो चुके हैं लेकिन गाड़ी हमारी ऑयल उठाना बंद नहीं कर रही है। और मैकेनिक भाइयों के कॉल आते हैं कि सर हम इंजन के अंदर काम कर करके परेशान हो चुके हैं लेकिन हमारी गाड़ी में इंजन में ऑयल रुकना नहीं हो पाता है, गाड़ी ऑयल उठाना बंद नहीं करती है। आज हम इंजन का उन्हें काम करके देते हैं, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद दोबारा से गाड़ी के अंदर फिर से सेम प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूं इमरान अहमद, मनोरम ऑटोज आगरा से, और दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटोटेक में। तो चलिए वीडियो को हम अपने दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल के साथ में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे ऐसी यूज़फुल जानकारी उन लोगों के पास भी पहुँच पाए और जिससे उनका भी जो खर्चा था वो कम हो पाए। और अगर हमारे मैकेनिक भाई हैं तो वो इस तरीके से अपने काम को करें जो बताया जाएगा वीडियो के अंदर, जिससे कि उनकी गाड़ी के अंदर फेलियर नहीं आए और जिससे उनके पास जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ पाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम यही समझेंगे। हमने इसे दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया है कि कौन कौन सी चीज़ें गाड़ी के अंदर मायने रखती है एक बेहतर लॉन्ग लाइफ के लिए। तो उसके अंदर दोस्तों हमने 3 कैटेगरी रखी हैं। कौन कौन सी कैटेगरी रखी हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, गाड़ी बार बार ऑयल उठाना क्यों करती है, यानी गाड़ी हमारी बार बार ऑयल क्यों उठा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, नंबर 1 पे इसके अंदर दोस्तों मैंने रखा है हमारा मैकेनिक भाई अपना, ठीक है, मैकेनिक। नंबर 2 पे हमने इसमें रखा है दोस्तों स्पेयर पार्ट, ठीक है जी। और नंबर 3 पे दोस्तों हमने इसके अंदर रखा है हमारा ड्राइवर भाई। तो देखा दोस्तों आपने, सवाल आपका था गाड़ी बार बार आखिर ऑयल क्यों उठा रही है। उसके अंदर हमने 3 चीज़ें सेलेक्ट करी हैं कि इन तीनों का एरर अगर कहीं भी रहेगा तो एक इंजन बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देगा। चाहे मैकेनिक भाई की तरफ से कोई एरर रहा हो, चाहे स्पेयर पार्ट की तरफ से कोई एरर रहा हो, चाहे हमारे ड्राइवर भाई की तरफ से कोई एरर रहा हो। तो दोस्तों एरर रहने का मतलब क्या है, तो एक बार हम उस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा बारीकी से। आप मान लीजिए कस्टमर भाई हैं, आप गाड़ी को लेकर गए हमारे मैकेनिक भाई के पास और उन मैकेनिक भाई को आपने बताया कि भैया मेरी गाड़ी के अंदर काफ़ी सारा ऑयल कंजम्पशन हो रहा है, मेरी गाड़ी काफ़ी ऑयल उठा रही है ना। मैकेनिक भाई ने गाड़ी को चेक किया, चेक करने के बाद साइलेंसर में उंगली डाल के मालूम चल जाता है कि भैया वहाँ से ऑयल आ रहा है, कार्बन आ रहा है। एक तरीका ये होता है चेक करने का। दूसरा तरीका होता है एक्सटर्नल लीकेज। 2 तरह की लीकेज होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल लीकेज, जो कि हमारा इंजन ऑयल कहीं से ऊपर से लीकेज तो नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे ऑयल सील के थ्रू हो या गैसकेट के थ्रू हो या पैकिंग के थ्रू हो। दूसरा दोस्तों इंटरनल लीकेज कहाँ से होता है हमारा, वो इंटरनल लीकेज होता है हमारा इंजन के अंदर से, जैसे कि कहाँ से, सिलेंडर ब्लॉक हो गया, रिंग पिस्टन हो गए, हेड हो गया, वाल्व गाइड हो गई हमारी या वाल्व सील हो गई, वहाँ से हमारा इंटरनल लीकेज होता है। और जब इंटरनल लीकेज होता है तो वो क्या काम करता है, जो साइलेंसर हमारा बाहर एग्जॉस्ट गैसेस फेंकता है वहाँ से वो कार्बन डिपॉजिट होता हुआ पाइप के थ्रू बाहर जाता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे जिस गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन का इशू होगा, जो गाड़ी ऑयल उठा रही होगी, जब आप उसके एग्जॉस्ट साइड में वहाँ पे पाइप में उंगली डालकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा कार्बन डिपॉजिट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके साइलेंसर के थ्रू वहाँ से कार्बन डिपॉजिट नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन का इशू है, तो एक बात ये समझने वाली है, वहाँ पर हमें पहले ये देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें इंटरनल लीकेज नहीं होके एक्सटर्नल लीकेज कहीं से हो रहा है। डायरेक्ट हमें इंजन नहीं खोल देना है। तो मैकेनिक भाई को हमारे सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना है। जब भी कस्टमर भाई आपके पास गाड़ी को लेकर आते हैं कि सर गाड़ी में ऑयल कंजम्पशन का इशू है, तो पहले लीकेज हमें चेक करना है, इंटरनल लीकेज है या एक्सटर्नल। सबसे पहले आपने क्या काम किया, मैकेनिक भाई आपके पास गाड़ी आई, आपने देखा उसमें कि भैया साइलेंसर में उंगली डाल के देखा, आपको वहाँ पे कार्बन डिपॉजिट नहीं मिला।
तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि भैया इस गाड़ी के अंदर इंटरनल लीकेज तो नहीं है, लेकिन कस्टमर तो आपके पास गाड़ी को लेकर आए, वो आपसे बोल रहे हैं सर मेरी गाड़ी में इंजन में ऑयल कम हो रहा है। तो अब कहाँ से कम होने का चांसेस है? वो चांसेस है हमारा एक्सटर्नल लीकेज होने का। हो सकता है ऑयल फिल्टर के थ्रू ऑयल लीकेज हो रहा हो, ऑयल कूलर के पाइप के थ्रू ऑयल लीकेज हो रहा हो, या किसी इंजन की गैसकेट के थ्रू वहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा हो, है ना। तो इसे बोला जाता है एक्सटर्नल लीकेज। तो एक बार आपको इंजन ओपन करने से पहले, हेड ब्लॉक ओपन करने से पहले इन बारीकी से इन चीज़ों को चेक करना होता है। मालूम चला फिल्टर की गैसकेट लीकेज थी और हमने कस्टमर का इंजन खोल दिया, तो उसमें नुकसान हमारे कस्टमर भाई का हो जाएगा, काफ़ी सारा इंजन में पैसा लग जाता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि किसी का भी नुकसान नहीं हो पाए। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, लीकेज चेक करी, आपको लीकेज वहाँ पे नहीं मिली। और क्या था वहाँ पे, साइलेंसर के अंदर से कार्बन हैवी वाला आपको देखने को मिल रहा था। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर काम होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए हमारे मैकेनिक भाई को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी बात चल रही है हमारे मैकेनिक भाई की, है ना। तो अभी हम स्पेयर और से आगे बात करेंगे इसके ऊपर। चलिए, सबसे पहले आपने एक्सटर्नल लीकेज इंटरनल लीकेज चेक करा, आपको वहाँ पर मिला इसमें इंटरनल लीकेज, साइलेंसर के पाइप में हैवी कार्बन था। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहना चाहिए, अगली चीज़ हमें क्या चेक करेंगे। इसके बाद हम अगली चीज़ चेक करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसका हेड ओपन करेंगे, हेड ओपन, ठीक है। हेड ओपन करने के बाद फिर हमें क्या चेक करना है इसके अंदर, हमारा वाल्व गाइड। ये वीडियो दोस्तों हमारे मैकेनिक भाई और हमारे जो कस्टमर भाई हैं जो उस बात से परेशान है कि गाड़ी में बार बार ऑयल क्यों उठाती है, आज एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आपने हेड ओपन किया, हेड ओपन करने के बाद वाल्व गाइड आपने चेक करी, वाल्व सील आपको चेक करनी है, ठीक है जी। वाल्व गाइड हो गई, वाल्व सील हो गई, और वाल्व तो साथ में चेक करने ही करने हैं, वाल्व की कंडीशन, वाल्व। ये तीन आपने काम किए। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम मिली किसी भी चीज़ के अंदर, बारीकी से मान लीजिए चेक करने के बाद, उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा, अगला स्टेप हमारा रहेगा पिस्टन और सिलेंडर को ओपन करने का। तो यहाँ से हम कहाँ पर गए, सिलेंडर पिस्टन पर आ गए। हमने क्या काम किया, सिलेंडर ब्लॉक को ओपन किया। सिलेंडर ब्लॉक का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है, पिस्टन जिसके अंदर चलता है। अब आपने मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन को बाहर निकाला, वहाँ पे आपको सिलेंडर पिस्टन घिसाई दिया, हो सकता है रिंग खराब हो सकता है पिस्टन खराब हो सकता है सिलेंडर के अंदर हैवी स्कोरिंग मार्क हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ये दो काम आपने करे, सिलेंडर ब्लॉक भी आपने बाहर निकाल लिया और हेड भी आपने बाहर निकाल लिया। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले और काम करने से पहले सबसे पहला आपका स्टेप रहना चाहिए क्रैंक शाफ्ट को चेक, क्रैंक चेक। क्रैंक चेक का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा कनेक्टिंग रॉड रहता है जिसके अंदर हम पिस्टन को फिट करते हैं, उसके अंदर ज़्यादा साइड प्ले या ऊपर नीचे की प्ले नहीं होनी चाहिए। साइड प्ले की जो उसकी लिमिट रहती है वो 0.15 mm से 0.35 mm के अंदर रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, रिंग पिस्टन का काम नहीं करना है सीधा, उसके अंदर हमें उसका इंजन को ओपन करने के बाद उसकी जो क्रैंक शाफ्ट है उसे हमें खराद पे लेथ का काम करा के फिट कराना है। अगर आपने खाली इसमें सिलेंडर पिस्टन का काम कर दिया, क्लच प्लेट डाल दी, टाइमिंग चेन डाल दी और क्रैंक यहाँ पर उसकी गड़बड़ थी, आपने इसको ध्यान नहीं दिया, तो कस्टमर का पैसा लगा, आपने इंजन में काम किया, लेकिन वो पिस्टन जो था वो साइड मारेगा। क्यों? क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के अंदर एक्सेस प्ले ज़्यादा था, उसकी वजह से भी हमारी गाड़ी के अंदर ऑयल खाने का फेलियर आपको देखने को मिलेगा, ऑयल कंजम्पशन का इशू आपको मिलेगा। समझ में आई दोस्तों बात? जब भी इंजन की आपके पास गाड़ी आ रही है काम कराने के लिए, इंटरनल लीकेज आपको मिला, आपने यहाँ पे हेड ओपन किया, आपने यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक ओपन किया, तो सबसे पहले हमारा हाथ जाना चाहिए कनेक्टिंग रॉड के ऊपर। अगर कनेक्टिंग रॉड इसकी ओके मिलती है आपको और गाड़ी के अंदर टाइमिंग चेन का इशू है, क्लच प्लेट का इशू है, तो आपने साइड कवर खोला उसका, टाइमिंग चेन क्लच प्लेट डाली और ये वाला आपने काम किया, नंबर 1, ठीक है जी। अब बात करते हैं, मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड हमारी गाड़ी की ओके मिली हमें, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड ओके मिली तो मैंने आपको बताया आपने उसका हाफ इंजन कंप्लीट कर दिया। अभी मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड में प्ले होता तो क्या करते आप, इंजन पूरा डिसमेंटल करते और उसका पूरा कनेक्टिंग रॉड रिपेयर वगैरह करा के खराद के सामान के साथ आप उस इंजन को बंद कर देते। पूरा इंजन बंद करेंगे। ध्यान रखिएगा जो मैंने सेकंड स्टेप आपको बताया था, सेकंड स्टेप कौन सा आता है इसके बाद में, सेकंड स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों देखा अभी तक आपने वीडियो के अंदर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल उठाने का इशू खत्म नहीं हो रहा है, बार बार इंजन के अंदर ऑयल उठाने की शिकायत आती है, तो उसके बाद मैंने 3 चीज़ों को डिवाइड किया था। सबसे पहले मैकेनिक भाई, सेकंड नंबर स्पेयर पार्ट और थर्ड नंबर हमारा ड्राइवर भाई।
तो अभी मेरी बात चल रही थी दोस्तों मैकेनिक भाई के ऊपर कि मैकेनिक भाई ने दोस्तों इंजन का ओपन कर दिया, उन्हें मालूम चला कहाँ कहाँ डिफेक्ट है, रिंग खराब है, पिस्टन खराब है ना, हेड में दिक्कत है, वो जो सामान था उन्होंने इंजन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा हमें ओरिजिनल स्पेयर पार्ट का ही यूज़ करना है। अच्छी क्वालिटी का स्पेयर पार्ट आप गाड़ी के अंदर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और डिपेंड करती है, अगर आप मान लीजिए कितने भी अच्छे मैकेनिक हैं, आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हैं, आप कितने भी अच्छा स्पेयर पार्ट यूज़ कर रहे हैं, बट आप क्या गलती कर रहे हैं, इंजन बांधते समय उसकी क्लीनिंग, इंजन की सफाई, इंजन की क्लीनिंग अगर आप ये सही नहीं कर रहे हैं तो आपका सब काम करना बेकार है। क्योंकि जब भी आपने इंजन ओपन किया, सारा पार्ट अलग अलग कर लिया, उसके बाद दोस्तों 100% आप उसकी क्लीनिंग को ऐसा कीजिए कि उसमें कहीं पर भी डस्ट एंट्री नहीं हो। और कोशिश ये कीजिए, जब आप इंजन का काम कर रहे हैं, कोशिश करिए कि चारों तरफ से अगर आप बंद करके यानी पैक करके काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिससे धूल मिट्टी उड़कर भी नहीं जाए। अगर मजबूरी है, मार्केट में आप काम कर रहे हैं, दुकान है, मान लीजिए ओपन दुकान है, तो फिर भी कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि डस्ट एंट्री आप जितनी बचा सकते हैं इंजन के अंदर जाने से उतनी आप बचाइए। उसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, आपको लॉन्ग लाइफ इंजन की बेहतर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, दो बात हमारी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। पहला, हमारे मैकेनिक भाई क्या करना है इंजन खुलने के बाद, कैसे कैसे डायग्नोस करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर, आपने स्पेयर पार्ट की मैंने बात करी, आपने स्पेयर पार्ट भी ओरिजिनली यूज़ करना है, लेकिन स्पेयर पार्ट फिट करने से पहले क्या करना है, अच्छे से हमें इंजन की क्लीनिंग करनी है, इंजन की हमें सफाई बेहतर करनी है। और जब आप इंजन की क्लीनिंग कर ली अच्छी तरीके से, आप इंजन असेंबल करने बैठे, तो मेरी एडवाइस दोस्तों यही रहेगी, आप अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करें, स्पेशल टूल्स का यूज़ करें इंजन को असेंबल करते समय। जैसे कि इंजन आप बांध रहे हैं तो क्लच का पुलर आपके पास होना चाहिए, है ना। इंजन आप खोल रहे हैं तो क्लच का पुलर है, मैग्नेट का पुलर है, ठीक है जी। और दूसरा दोस्तों, जब आप इंजन असेंबल कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साउंड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो कि इंजन होने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है। अगर आपने गाड़ी का इंजन किया, कस्टमर भाई ने पैसा भी लगाया और उसके इंजन का अगर साउंड अच्छा नहीं निकले ना, तो मज़ा नहीं आएगा, ना हमारे कस्टमर भाई को मज़ा आएगा पैसा लगाने के बाद, और अगर आप भी एक मैकेनिक हैं तो आपको भी अंदर से कुछ फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, यार मैंने इंजन का काम किया, इंजन बांधा भी, लेकिन इंजन की आवाज़ अच्छी नहीं निकली। और जिन गाड़ी के अंदर दोस्तों ऐसा होता है, इंजन बांधने के बाद अगर इंजन की साउंड अच्छी नहीं निकल रही है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, उस गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन नहीं रुकने वाला, उस गाड़ी के इंजन में फेलियर आने ही आने वाला है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि जब हम इंजन का काम करें, स्टार्ट करें गाड़ी, तो बेहतर साउंड कस्टमर भाई को हम निकाल के दें। अब बेहतर साउंड दोस्तों कहाँ से हमें देखने को मिलेगा, वो इंजन की सारी बेरिंग वगैरह आप चेक करिए अच्छी तरीके से, कोई बेरिंग में प्ले तो नहीं है, कोई बेरिंग में नॉइज़ तो नहीं है ना, डस्ट एंट्री वगैरह का आपने ध्यान रखा, लुब्रिकेशन, सारी गैलरी हमें चेक करनी है प्रॉपरली। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद हमें चेक करना है फिलर गेज आता है, एक पार्ट होता है स्पेशल टूल्स में, उसे बोलते हैं दोस्तों हम फिलर गेज। फिलर गेज, इस दोस्तों फिलर गेज का रोल बहुत बड़ा है इंजन के अंदर। जब भी आप गाड़ी के अंदर टैपिट एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिलर गेज की मदद से करिए। कौन सी साइड के हमें कितना गैप रखना है, इसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल वीडियो पूरा ऑलरेडी पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो जिन भाइयों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है कि हमें टैपिट गाड़ी का कैसे सेट करना है, BS6 गाड़ी का कितना कितना हमें उसमें गैप रखना है, तो आप एक बार चैनल पर जाकर दोस्तों विजिट कीजिए और उस वाली वीडियो को आप हमारी देख लीजिए कि टैपिट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, जब आप फिलर गेज से आप टैपिट को एडजस्टमेंट रखेंगे, स्पार्क प्लग का गैप आप फिलर गेज की मदद से सेट करके रखेंगे, जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो एकदम नई गाड़ी का एकदम साउंड आपको महसूस मिलेगा, जो कंपनी से आती है जैसी इंजन फिटिंग गाड़ी, एकदम बेहतरीन आपको साउंड, पूरी बंधी हुई आवाज़ इंजन की निकलेगी। पिकअप गाड़ी का बेहतर रहेगा, गाड़ी माइलेज अच्छा देगी, गाड़ी की स्टार्टिंग अच्छी रहेगी, जिससे कस्टमर भाई को भी इंजन कराने के बाद एक फीलिंग अच्छी आएगी चलाने में, परफॉर्मेंस इंजन का अच्छा मिलेगा उन्हें, और आपके पास भी गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। क्योंकि एक कस्टमर हमारा अच्छा भाई जो सेटिस्फाई होगा आपसे, जो कस्टमर आपसे संतुष्ट होकर जाएगा, वो बाकी के आपको 10 कस्टमर और ला के देगा, जिससे कि आप लोगों का काम ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर वही कस्टमर आपसे डिससेटिस्फाई हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ, तो वो जाकर 10 लोगों से और बोलेगा कि भाई वो मैकेनिक सही नहीं है, वहाँ पे गाड़ी को लेके मत जाना। तो उसके लिए फिलर गेज का आप यूज़ कीजिए। अब आपने इंजन भी बांध दिया, तो दोस्तों मेरी 2 चीज़ कंप्लीट हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था, मैकेनिक भाई, स्पेयर पार्ट। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको कौन सी बताई थी दोस्तों इसके अंदर, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी इसके अंदर हमारा ड्राइवर भाई। पहले मैकेनिक भाई हो गए, दूसरा स्पेयर पार्ट हो गया हमारा, ठीक है जी, स्पेयर। अब तीसरी चीज़ हमारी थी जो मैंने आपको बताई थी, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे ड्राइवर भाई। क्योंकि
एक बेहतर इंजन की लाइफ के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हमारे मैकेनिक भाई अच्छे हैं, स्पेयर पार्ट अच्छा है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से ड्राइव नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को ओवरलोडिंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी गाड़ी चला रहे हैं, रफली गाड़ी चला रहे हैं, तो भी आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन का इशू बंद नहीं होने वाला है। गाड़ी बार बार आपकी ऑयल उठाएगी। अगर मान लीजिए ड्राइवर भाई बहुत अच्छे हैं, स्पेयर पार्ट भी बहुत अच्छा है, बट हमारे मैकेनिक भाई को नॉलेज नहीं है, मैकेनिक भाई सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो भी आपकी गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन का इशू नहीं रुकने वाला है। चाहे कितनी बार भी वो गाड़ी में इंजन का काम कर दें, तो भी आपको फेलियर देखने को मिलने वाला है। अब मान लीजिए हमारे ड्राइवर भाई भी बहुत अच्छे हैं, मैकेनिक भाई भी हमारे बहुत अच्छे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन स्पेयर यहाँ पर सही नहीं है, स्पेयर में हो गई गड़बड़ी, लोकल पार्ट डल गया, तो लोकल पार्ट की लाइफ ज़्यादा नहीं रहती है। तो दोस्तों इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिक भी अच्छा होना ज़रूरी है, स्पेयर पार्ट भी ओरिजिनल होना ज़रूरी है, और हमारे ड्राइवर भाई की ड्राइविंग हैबिट। तो जैसे मैंने 2 चीज़ें कवर कर दी, मैकेनिक भाई कवर कर दिए, स्पेयर पार्ट कवर कर दिया। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ ड्राइवर भाई की कि गलती कहाँ पर होती है। जब भी आप मान लीजिए इंजन का आपने काम कराया, काम होने के बाद दोस्तों मैं एडवाइस देता हूँ हमेशा, जैसे मान लीजिए आपने नया ब्लॉक किट गाड़ी के अंदर डलवाया, ठीक है, अब आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, स्टार्ट होने के बाद जो मैं रमा करने की एडवाइस देता हूँ हमारे ग्राहकों को, आप उसी तरीके से आप भी अपनी गाड़ियों को रमा कराइए, उससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कैसे करनी है, स्टार्ट गाड़ी करी, आधा घंटा स्टार्ट, खड़ी गाड़ी है, फिर उसे गाड़ी को आप बंद कर दीजिए आधे घंटे के लिए, जिससे इंजन हमारा ठंडा हो जाए। फिर दोबारा से गाड़ी को आधा घंटा आप स्टार्ट कर दीजिए, फिर दोबारा से गाड़ी को आप बंद कर दीजिए आधे घंटे के लिए। तो इस तरीके से सिर्फ 4 बार आप गाड़ी को खड़ा कर कर रमा कीजिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पूरे रात भर गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देते हैं। जब इतनी देर आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हीट होने की वजह से जो हमारी रिंगें होती हैं उसका टेम्पर उतर जाता है और गाड़ी के अंदर ऑयल कंजम्पशन का इशू पैदा हो जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि आप ज़्यादा देर तक गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ देंगे तो वो गाड़ी बेहतर रमा हो रही है। तो मेरी एडवाइस है पर्सनली आप लोगों के लिए कि आप इस तरीके से गाड़ी को रमा कराइए 4-4 बार, सिर्फ खाली आधा घंटा स्टार्ट, आधा घंटा बंद, आधा घंटा स्टार्ट, आधा घंटा बंद। एक रात में आपको सिर्फ इस तरीके से गाड़ी को रमा कराना है। उसके बाद हमारे ड्राइवर भाई को दूसरे दिन क्या करना है, 2 सवारी बिठाल के, 3 सवारी बिठाल के आराम से 7-8 किलोमीटर गाड़ी चलाई 35-40 की स्पीड में, मौसम तोड़ के, फिर गाड़ी को आपने बंद कर दिया 15-20-25 मिनट के लिए। फिर दोबारा से गाड़ी को इसी तरीके से हमें चलाना है। एक दिन ये हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरे दिन जहाँ पर 3 सवारी, क्योंकि अलाउड तो 3 सवारी है 3+1 में, बट बहुत सी जगह 7-7 सवारी, 8-8 सवारी भी हमारे ड्राइवर भाई गाड़ियों को, सवारी को बिठाते हैं। तो कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी करके सवारी बढ़ाइए और गाड़ी को हमेशा आप मौसम तोड़ के चलाइए। जितना गाड़ी को आप मौसम तोड़ कर चलाएंगे वहाँ पर आपको उतना गाड़ी का अच्छा माइलेज मिलेगा देखने को। एवरेज गाड़ी बहुत अच्छा देगी, गैस कम खाएगी गाड़ी आपकी, या पेट्रोल पे चला रहे हैं तो पेट्रोल कम खाएगी गाड़ी आपकी, ठीक है जी, या डीजल पर चला रहे हैं तो डीजल कम खाएगी गाड़ी। दूसरा क्या फ़ायदा रहेगा, जो इंजन के अंदर हीटिंग होती है, ओवरहीट जो गाड़ी हो रही है वो ओवरहीट नहीं होगी अगर आप मौसम तोड़ के गाड़ी को चलाएंगे। गाड़ी को रफली नहीं चलाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है दोस्तों 7 सवारी भी बैठी हुई हैं और 75 तक कांटा ऐसी भगा के उल्टी सीधी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो एक ही अगर एक्सीलेटर में आप खींच के गाड़ी को चलाएंगे तो वो गाड़ी के लिए नुकसानदायक है। आप जब भी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं हल्के एक्सीलेटर से गाड़ी को चलाइए। जब गाड़ी आपकी गियर मांग रही है तब गाड़ी में आपको गियर डालना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों गाड़ी के अंदर गियर डालते हैं, गियर शिफ्टिंग करते हैं, गियर आवाज़ करते हैं बुरी तरीके से, क्यों, उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें कहाँ पर क्लच दबाना है, कहाँ पर क्लच नहीं दबाना है। तो थोड़ा सा ड्राइविंग हैबिट इसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितनी अच्छी तरीके से आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से हमारे मैकेनिक भाई इंजन को असेंबल करेंगे, जितनी सफाई के साथ हमारे मैकेनिक भाई इंजन को असेंबल करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से ओरिजिनल स्पेयर पार्ट गाड़ी में यूज़ करेंगे, तो दोस्तों गाड़ी वहाँ पर वो रिजल्ट अच्छा देगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है, वो दोस्तों मैं आपको और बताता हूँ। अब देखिए गलती होती कहाँ पर है, जो मैंने दोस्तों अभी तक ऑब्जर्व किया है और जो देखा है। मैकेनिक भाई ने, कस्टमर भाई हमारे गाड़ी लेकर पहुँचे मैकेनिक भाई के पास कि भैया मेरी गाड़ी ऑयल उठा रही है, इंजन में काम होना है। उन्होंने इंजन ओपन कर दिया। इंजन ओपन करने के बाद अंदर सफाई भी चलिए मान लीजिए अच्छी कर दी, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट भी गाड़ी के अंदर लगा दिया और इंजन बांध के स्टार्ट करके कस्टमर भाई को हाथ में दे दिया, बोल दिया भैया रमा करके गाड़ी को चलाइए। तो यहाँ पर गलती क्या करी मालूम है इन्होंने? गलती यहाँ पर ये करी है, जब भी आपके पास इंजन का गाड़ी में काम होने आए तो जहाँ से हमारी गाड़ी हवा लेती है, यानी कि एयर फिल्टर असेंबली, एयर फिल्टर असेंबली, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी इतने सारे मैकेनिक भाइयों से बात होती है और जब मैं गाड़ी में डायग्नोस कराता हूँ तो मुझे मालूम चलता है कि गाड़ी के अंदर जो ऑयल कंजम्पशन का जो इशू आया, जो लफड़ा फैला, वो इसी जगह से फैला। कैसे? क्योंकि इंजन तो काम कर देते हैं, लेकिन इंजन काम करने के बाद एक तो एयर फिल्टर की जो लाइनें होती हैं, जो एयर फिल्टर से
एयर फिल्टर आ गया, एयर फिल्टर बॉडी से फिर हॉस पाइप आ गया, फिर वो हॉस पाइप हमारा होता हुआ कहाँ जा रहा है, थ्रोटल बॉडी पे जा रहा है ना। ये कार्बेटर वाली गाड़ी है BS4 तो कार्बेटर पे आ रहा है, फिर कार्बेटर से अंदर हवा जा रही है ना, फ्यूल हमारा मिक्स होकर अंदर इंजन में जा रहा है। तो जब भी आप इंजन का काम कर रहे हैं, गांठ बांध लीजिए आज से आप इस बात की कि आप एयर फिल्टर से लेके जो इंजन के अंदर हवा जा रही है थ्रोटल बॉडी तक पूरी, उसे आप हमेशा पूरा बाहर निकालेंगे, अच्छी तरीके से उसे पेट्रोल से क्लीन करेंगे। अगर एयर फिल्टर की कंडीशन ख़राब है तो आप उसे रिप्लेस करेंगे। अगर मान लीजिए एयर फिल्टर आपका 40,000 से ज़्यादा चल चुका है तो तुरंत उसे आप बदल देंगे। अगर कटा है, फिटा है और 40,000 नहीं चला तो उससे पहले चेंज करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और इंजन का अपना काम कराएंगे या काम करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपकी गाड़ी के अंदर आज से ही ऑयल खाने की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और कमेंट के अंदर दोस्तों मेरे को ज़रूर बताइएगा, चाहे हमारे मैकेनिक भाई हों चाहे हमारे ड्राइवर भाई हों, कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के यूज़फुल है या नहीं है। कितने मैकेनिक भाई आज से पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी काम करते थे इंजन करने से पहले, या जितने ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी में इंजन का काम कराने के बाद वो सारी चीज़ें फॉलो करते थे, ड्राइविंग हैबिट जो मैंने बताई है, आप मेरे को कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली यूज़फुल वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूज़फुल कंटेंट दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए गुड बाय।